हेलो दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं 31 से 40 तक। पहला 31 जो है हमारा देखेंगे तो कि 31 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 31 हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको गैलेनियम बोलते हैं। गैलेनियम हो गया हमारा, इसको हम शॉर्ट में हम GA बोलते हैं। और ये 31 हो गया। इसको हम देखेंगे क्या कि इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, जिसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, यहाँ से लेके 3p6 तक हमारा कितना आ गया, 6 2 8 8 6 14 2 16 और 2 18 18 यानी 18 हो गया। और 18 हमारा क्या होता है, आर्गन होता है, AR। तो एयर आर्गन हो गए। आर्गन हमारा क्या होता है, नोबल गैस होता है और इनर्ट गैस होता है, यानी फुलफिल होता है। और बाकी हमारा क्या बच गया, 4s2 3d10 और 4p1। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दो टाइप का लिखा मिल सकता है बुक में। एक आपको ये लिखा मिल सकता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p1। इसी को आप यहाँ से लेके 3p6 तक आर्गन हो गया। और ये आर्गन क्या हो गया, 18 हमारा जो हो गया 18। ये क्यों हो गया, क्योंकि 18 हमारा क्या होता है, नोबल गैस इसको बोलते हैं। इसको नोबल गैस बोलते हैं या इनर्ट गैस बोलते हैं, हिंदी में इसको अक्रिय गैस बोलते हैं। और ये इसका क्या होता है, चार्ज क्या होता है, जिसका वैलेंसी हम बोलते हैं, चार्ज बोले या वैलेंसी बोले, ये 0 होता है। इसीलिए क्यों, क्योंकि ये फुलफिल ऑक्टेट होता है, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम आर्गन लिख सकते हैं। और 4s2 3d10 और यहाँ ये स्टैंडर्ड में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा बुक में मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 32 को हम क्या बोलते हैं, जर्मेनियम। शॉर्ट में इसको GE बोलते हैं। तो शॉर्ट में ये 32 जर्मेनियम हो गया। तो जर्मेनियम जब हमारा ये हो गया, तो ये हम क्या देखेंगे, क्या इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, GE। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम क्या कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p2। यहाँ से हम देखेंगे क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फिर क्या हो गया, 3p6 तक आर्गन हो गया। आपको याद रखना होगा कि 18 जो होता है, आर्गन जो होता है, वो नोबल गैस होता है, जिसको हम AR बोलते हैं, आर्गन। ये इनर्ट गैस होता है, नोबल गैस होता है, क्योंकि इसका चार्ज 0 होता है। तो यहाँ पे जो बच गया हम लिख सकते हैं क्या, 4s2 3d10 और 4p2। तो ये स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है। और ये आपका क्या हो गया है, तो एक एक करके आप देख सकते हैं क्या, इसमें जितने में आपको पेयर्स बनेंगे, और ये आपको नॉर्मल में दिख जाएगा आपको स्टैंडर्ड में कि आर्गन हो गया 18 टू 20 और ये 30 और ये 32। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 हमारा हो गया आर्सेनिक। तो आर्सेनिक को हम बोलते हैं क्या, AS। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, AS, इसका सिंबल हो गया। तो ये इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p3।
फिर यहाँ से लेके 3p6 तक कितना हो गया, आर्गन हो गया Ar। बाकी बच गया 4s2 3d10 4p3। नेक्स्ट देख लेते हैं 34 को हम क्या बोलते हैं, सेलेनियम। इसको सिंबल Se होता है। इसको हम देखेंगे क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p3 4p4। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, 1s2 यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो गया, आर्गन हो गया, तो Ar हो गया। बाकी बचा 4s2 3d10 और 4p4। यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमारा कितना 34 तो दोनों से आना चाहिए। तो आप सारे एलिमेंट्स को ऊपर में जितने भी पावर्स है उसको सारा को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 34। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आर्गन का 18 हो गया, 18 to 20 ये 30 या 34, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 क्या हो गया हमारा, ब्रोमीन को हम क्या बोलते हैं, Br। सिंबल क्या होता है इसका, Br। अब इसका देखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना होता है, आर्गन, तो Ar हो गया आर्गन 4s2 3d10 4p5। ये हमारा कितना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रिप्टन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, क्रिप्टन को हम सिंबल Kr लिखते हैं। इसका हम देखेंगे क्या, क्रिप्टन 36 होता है। तो हम देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। इसको फिर यहाँ से लेके आप यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितने हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए, Ar हो गया यानी आर्गन हो गया। बाकी कितना बचा, 4s2 3d10 और 4p6। हम देखेंगे क्या, 4p6। ये हमारे कितने हो गए, तो क्रिप्टन के हो गए। अब हमको याद रखना होगा क्या कि यहाँ से लेके ये पूरा कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो नोबल गैस होता है जिसको हम इनर्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोले या नोबल गैस बोले या अक्रिय गैस बोले, सारा सेम होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि He होता है, Na होता है, Ar होता है, Kr होता है, Xe होता है। तो ये सारा जितने भी होता है तो He हम देख चुके, Na का भी देख चुके, Ar का भी देख चुके। अब हमको Kr मिल गया, तो क्रिप्टन का Kr आपको कितना तक याद होना चाहिए, 4p6। यानी ये सारा एलिमेंट्स जिसमें आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या बन जाएंगे, तो यानी आपको Kr यानी क्रिप्टन किस में हो गया, इनर्ट गैस में। तो इतना को आप क्या लिख सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी 36 के बाद जितने भी बड़े नंबर के एलिमेंट होगा इसका कन्फिग्रेशन आप निकालेंगे तो 36 को आप डायरेक्ट Kr लिख सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड फार्मूला में ये आप लिखे हैं कि आर्गन 18, वैसे आप लिख सकते हैं 36 यानी 36 के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है इसको आप स्टैंडर्ड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तब समझ में आएगा आप लोग को अच्छे से।
37 नंबर हम देख सकते हैं 37, इसको बोलते हैं रुबिडियम। इसका सिंबल होता है Rb। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। मैंने क्या बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया 36, अब बाकी 37 है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5s1 आ जाएगा। और यहाँ को हम क्या लिख सकते हैं Kr लिख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं Kr लिख सकते हैं। Kr क्यों लिख सकते हैं क्योंकि Kr क्या होता है हमारा इनर्ट गैस होता है और Kr 36 हो गया, बाकी क्या बचा 5s1। तो ये स्टैंडर्ड में आपको लिखा मिल सकता है, दोनों कॉन्फ़िगरेशन ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 37 का। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल वे में ये हो गया और स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ये देख सकते हैं। 38 देख लेते हैं। 38 हमारा होता है स्ट्रोंटियम STRONTIUM। इसको शॉर्ट में हम SR बोलते हैं। अब इसको हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम होगा कि नहीं होगा, सेम होगा ना। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं Kr लिख सकते हैं कि नहीं, Kr लिख सकते हैं, यानी 36 हो गया। और 38 आपको चाहिए यानी 36 तो हो गया, तो 38 होने के लिए आपको 2 चाहिए, तो क्या हो सकता है 5s1 और 5s2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि s में हम क्या ले सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, तो 1 तो हो गया, 2 बचा तो 5s2 ले सकते हैं। डायरेक्ट स्टैंडर्ड में आपको बता दिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया 39 को हम यट्रियम बोलते हैं, जिसको Y से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको शॉर्ट स्टैंडर्ड फार्मूला में, तो Kr कितना हो गया 36 होता है, Kr कितना हो गया 36 हो गया कि नहीं हो गया। बाकी कितना बचा हमसे 39 यानी 3 बचा, तो हम देख सकते हैं कि 5s2 हो गया, तो 5s2 तो हो गया, क्या बचा 1 बचा, और 1 हमारा किस में हो जाएगा 4d1। तो आप देख सकते हैं 40 नंबर ले लेते हैं। 40 नंबर को हम क्या बोलते हैं जिरकोनियम। जिरकोनियम का हम सिंबल क्या लेते हैं ZR। तो ZR इसको हम फिर स्टैंडर्ड में क्या लिखते हैं Kr। तो Kr हमारा कितना हो गया 36 हो गया कि नहीं हो गया, Kr 36 आप देख सकते हैं। बाकी कितना बचा हमसे 4 बचा, तो हम देख सकते हैं कि 5s2 और 4d2। कुछ हम नोट्स बता देते हैं कि ये आखिर होता कैसे है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर हम लिख जो रहे हैं ये है क्या। S में जो कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 हो सकते हैं, P में हमारा कितना हो जाएगा, P में हम कितना लिख सकते हैं 6, यानी 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक। D में हम क्या लिख सकते हैं 1 से लेके 10 तक, और F में हम लिख सकते हैं 1 से लेके 40 तक। यही हमारा नोट्स है। इसका मतलब है कि हम जो 1s2 2s2 ये जो बोल रहे थे ये यही बोल रहे थे। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।